शमशान के पीछे वाला रास्ता। बरसात की काली रात थी। घड़ी में रात के 12:17 हुए थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। सिर्फ बिजली की चमकने पर कुछ सेकंड के लिए पेड़ और टूटी हुई कब्रें दिखाई दी थी। रवि अपनी पुरानी बाइक पर गांव लौट रहा था। उसे शहर से आते आते बहुत देर हो चुकी थी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके हाथ देखकर बाइक रुकवाई। उसने हाथ देखकर बाइक रुकवाई। उसकी आंखें अजीब थी, बिल्कुल सफेद। बूढ़ा धीरे से बोला, अगर जिंदा घर पहुंचना चाहते हो तो शमशान के पीछे वाले रास्ते से मत जाना। रवि हल्का हंस पड़ा। पापा, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। बूढ़ा मुस्कुराया, बस थोड़ा मुस्कुराया। आज कर लेगा। इतना कहकर वो बारिश में गायब हो गया। रवि ने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई, लेकिन उसने बाइक आगे बढ़ा दी। शमशान का रास्ता। गांव पहुंचने का छोटा रास्ता शमशान के पीछे से जाता था। चारों तरफ घना जंगल, बारिश और दूर से आती रोने की आवाजें। रवि ने बाइक तेज कर दी। तभी उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। हेडलाइट बुझ गई। मोबाइल का नेटवर्क नहीं। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे पड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रवि डर गया। काका, कौन है तुम? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक वो औरत उसके तरफ दौड़ने लगी। रवि ने घबराकर बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक तुरंत चालू हो गई। वो पूरी स्पीड में भागा, लेकिन रियर वो मिरर में वही औरत बाइक के पीछे दौड़ रही थी, इतनी तेज जैसे इंसान नहीं। बंद दरवाजा। शमशान के बीचों बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगी हुई थी। उस पर लाल रंग से लिखा था, सूरज निकलने से पहले यहाँ से निकल जाओ। रवि डर चुका था, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी की बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ। बारिश और तेज हो गई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजे के पास गया। अंदर पूरी कब्रें थी और बच्चे, और बीच में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अंकल, मेरी मम्मी मुझे लेने आएगी। रवि ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थी। मम्मी इन्हें भी मार देगी। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़म। लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कब्रों के बीच अब रवि अंदर फंस चुका था। चारों तरफ कब्रें, अजीब फुसफुसाहट और मिट्टी से निकलते हाथ। रवि भागने लगा। तभी उसने एक पुरानी कब्र देखी, जिस पर लिखा था, राधा और उसका बेटा जिंदा जलाए गए। अचानक उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, पूरा जला हुआ। आंखों से खून बह रहा था और मुंह फटा हुआ। वो डरावनी आवाज में बोली, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। रवि कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। औरत जोर से चीखी। पूरी शमशान हिलने लगा। कब्रों से आवाज आने लगी, भाग नहीं पाओगे, भाग नहीं पाएगा, अब तू भी यही मरेगा। असली राज। रवि को अचानक याद आया, कुछ साल पहले गांव में एक औरत और उसके बच्चे को चूहे समझकर जिंदा जला दिया गया था।
तब से वहाँ अजीब मौतें होने लगी। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता वो कभी वापस नहीं आता। अचानक बच्चा रवि के सामने आया। उसने कहा, मम्मी को इंसानों से नफरत है। फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे उल्टे घूमने लगी। रवि चीख पड़ा। आखिरी रात शमशान में हर तरफ अलग अलग जलने लगी। शमशान में हर तरफ आग जलने लगी। शमशान में हर तरफ आग जलने लगी। बारिश अचानक बंद हो गई। हवा में सिर्फ राख उड़ रही थी और धीरे धीरे रवि के पास आने लगी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। रवि भागते भागते एक मंदिर तक पहुंचा, लेकिन मंदिर टूटा हुआ था। अंदर सिर्फ एक पुरानी घंटी थी। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आ गई, सूरज निकलने से पहले निकल जा। रवि ने कांपते हुए घंटी बजाई। टन 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 टन। पूरा शमशान गूंज उठा और जोर से चीखी। सभी भूत पीछे हटने लगे। तभी दूर आसमान में हल्की रोशनी दिखाई दी। सुबह होने वाली थी और गुस्से में चीखी, आज बच गया, आज बच गया, लेकिन अगले मौसम को तू वापस आएगा। अचानक सब गायब हो गए। अगली सुबह गांव वाले को रवि सड़क किनारे बेहोश मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसके हाथ में मिट्टी से भरी एक छोटी सी गुड़िया थी, जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। उस दिन के बाद रवि कभी सामान्य नहीं हुआ। हर अमावस्या की रात वो एक ही बात बोलता, दरवाजा फिर खुल गया है, और कहते हैं आज भी रात के 12 बजे शमशान के पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। और जो उस आवाज के पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों ये कहानी ये खत्म होती है। दोस्तों लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा। आणि काल्पनिक कथा आहे, तुमच्या मनोरंजन करण्यासाठी बोलले मित्र. फक्त मनोरंजन करण्यासाठी कोणत्या गोष्टीचा कशाच काही संबंध नाही. फक्त काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कशाच काही संबंध नाही. फक्त मनोरंजनाच्या स्वरूपात पाहतात. फक्त मनोरंजन म्हणून पहा, बाकी कोणता कशाचाही काही संबंध नाही मित्र. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. कसा व्हिडिओ वाटतो आम्हाला कळवा. फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्र. काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीचा कशाच काही संबंध नाही. चला बाय. लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों. अपने लिए हमारे लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाते हैं, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है. काल्पनिक कथाएं और कमजोर दिल के ना देखे दोस्तों.